अहमदाबाद गुजरात एक बस्लिंग सिटी जहां लाइफ अपनी रफ्तार में चल रही थी। 19 अगस्त 2025 को एक नॉर्मल दिन था। अहमदाबाद का एक स्कूल सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल। बच्चे अपने क्लास खत्म करके अपना बैग पैक कर रहे थे, घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी स्कूल का एक स्टूडेंट नयन शतान 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट बैग पैक करते हुए शायद अपने सपनों के बारे में सोच रहा था। शायद क्रिकेट खेलना, फ्रेंड के साथ मस्ती के बारे में, या फिर एग्जाम की टेंशन। लेकिन ये नॉर्मल दिन पल भर में ही बदल गया। स्कूल के गेट के बाहर मेलोडी माता टेम्पल के पास एक छोटी सी आर्गुमेंट होती है उसी स्कूल के 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ, यानी नयन के जूनियर के साथ। ये जूनियर जो माइनर है उसका नाम रिवील नहीं किया गया, लेकिन कई रील्स में और कई आर्टिकल्स में उसे मूसा कहा गया है। उसी आर्गुमेंट के बीच वो एक फोल्डेबल बॉक्स कटर निकालता है और सीधे नयन को स्टैब कर देता है। उसी स्टेबिंग से 1.5 सेंटीमीटर का एक वुंड यानी कट लग जाता है नयन के पेट में। यह घाव देखने में बहुत छोटा था, लेकिन अंदर से एक मेजर आर्टरी में कट लग जाता है, जिससे करीब 2.5 लीटर ब्लड नयन के पेट में ही कलेक्ट होता रहता है और हाइपोवॉल्मिक शॉक से नयन की जान चली जाती है। सोचो, एक छोटा सा आर्गुमेंट, एक छोटा सा कट और एक जिंदगी खत्म। ये दिल को छू जाता है ना। लेकिन यहाँ स्टोरी और डार्क हो जाती है। नयन स्टैगर करता हुआ स्कूल कैंपस में आता है, हाथ पेट पे दबाए हुए मदद मांगता है। ये सब सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखता है, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। सिक्योरिटी गार्ड भी देखता है। और यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? तुरंत एम्बुलेंस नहीं बुलाती, न ही पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है। वो पहले वाटर टैंकर बुलाती है नयन के ब्लड स्टेन्स को साफ करने के लिए। करीब 30 से 50 मिनट तक नयन अनट्रीटेड वहाँ पड़ा रहा। अगर टाइमली नयन को मेडिकल एड मिलती तो शायद नयन आज हमारे बीच होता। ये नेग्लिजेंस का गुस्सा दिल में आता है। स्कूल जो बच्चों का सेफ स्पेस होना चाहिए, वहाँ ऐसा हाल। पुलिस ने प्रिंसिपल जी एमेन्युअल और 2 टीचर के खिलाफ FIR दर्ज की है BNS सेक्शन 211 और 239 के अंदर नेग्लिजेंस और एविडेंस टेम्परिंग के लिए। प्रिंसिपल अभी फरार है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक। और ये ट्विस्ट हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई की है या सेफ्टी भी उनकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं एक्यूज पे, जो एक 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, शायद 13-14 साल का। उसकी फैमिली नॉर्मल है, फादर एक बिजनेसमैन है, उसकी माँ घर संभालती है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था? जांच से पता चला कि नयन और एक्यूज के बीच एक हफ्ते से टेंशन चल रही थी। एक हफ्ते पहले स्टेयरकेस के पास, सीढ़ियों के पास उनकी फाइट हुई थी, सिर्फ एक एल्बो लग जाने की वजह से। जब उन दोनों की फाइट हुई थी तब टीचर्स ने उन दोनों को एक दूसरे को सॉरी बोलने के लिए फोर्स किया, लेकिन ये बात पेरेंट्स को नहीं बताई गई। यह एक सुपरफिशियल बैंड एड था, क्योंकि गुस्सा उन दोनों के अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। एक्यूज के बिहेवियर में कई साइंस थे, छोटी छोटी फाइट्स और कई बच्चों को बुली करने के साइन उस एक्यूज के बिहेवियर में था, क्योंकि एक पेरेंट्स ने एक्यूज के खिलाफ पहले भी कंप्लेन की थी, लेकिन ये सब चीजें स्कूल ने इग्नोर कर दी थी। सोचो, अगर उस टाइम एक्शन ले लिया होता तो शायद ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी। सबसे चिलिंग पार्ट ये है कि इंसिडेंट के बाद एक्यूज कैजुअली बैक गेट से बाहर चला जाता है, घर जाकर खाना खाता है, यहाँ तक कि ट्यूशन भी अटेंड करता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वायरल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैट्स ने तो तहलका ही मचा दिया। एक्यूज अपने फ्रेंड्स को कहता है, हाँ मैंने चाकू मारा। उसका फ्रेंड बोलता है, मार नहीं डालना था। एक्यूज का कूल रिप्लाई आता है, हाँ तो, और चैट्स डिलीट कर दे और अंडरग्राउंड हो जा। ये सोशियोपैथिक बिहेवियर लगता है ना, जैसे कोई मूवी का विलन, लेकिन ये रियल लाइफ है। पुलिस ने उसका फोन सीज कर लिया है और फॉरेंसिक एनालिसिस चल रहा है। अगर ये चैट्स ऑथेंटिक हुई यानी रियल हुई तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सकता है। ये पार्ट सस्पेंस देता है कि ये बच्चा इम्पल्सिव था, क्या ये प्लान मर्डर था, और पेरेंट्स का क्या? एक नॉर्मल बिजनेसमैन का बेटा सडनली मर्डरर, ये हर पेरेंट्स के लिए एक नाइटमेयर है। क्राइम ब्रांच ने केस को तुरंत अपने हाथ में लिया, क्योंकि प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे। पुलिस के पास और कोई चॉइस नहीं थी। JCP शरद सिंघल ने 15 से भी ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट लिए, स्टूडेंट, स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड। CCTV फुटेज से स्टैबिंग कैप्चर हुआ, नयन का स्ट्रगल और एक्यूज का भागना। एक आई विटनेस स्टूडेंट का वीडियो वायरल हुआ। उसने कहा कि टीचर्स ने कुछ भी नहीं किया। उसने कहा कि आम लोगों ने ही रिक्शा अरेंज किया नयन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जांच से एक शॉकिंग बात पता चली कि करीब 30 से 40 मिनट तक ये फाइट चली थी, पहले वर्बल फिर फिजिकल। इस फाइट में 4 से 5 बच्चे और इन्वॉल्व थे, जो ये एक बुलिंग नेटवर्क दिखाता है। स्कूल ने ऐसी कई छोटी छोटी फाइट्स को इग्नोर किया था। मैं भी जब स्कूल में था, जब मैं छोटा था, तब ऐसे इंसिडेंट होते रहते थे, क्योंकि बच्चों को बड़े लड़कों का भी सपोर्ट होता है। आपने भी स्कूल में देखा होगा, जब हम स्कूल में जाते हैं तब हमारे स्कूल की लड़कियों को
बाहर से भी लड़के टारने आते हैं और वो छोटे बच्चों का यानी स्कूल के बच्चों का सहारा लेते हैं। बच्चों को भी सपोर्ट मिल जाता है कि मेरे पीछे ये लड़का है। इससे बुलिंग बढ़ जाती है क्योंकि उन बच्चों को लगता है मेरे पीछे वो लड़का है, वो मुझे बचा लेगा। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो स्कूल ने ये छोटी छोटी फाइट्स को इग्नोर किया था और यहाँ तक कि एविडेंस को भी मिटाने की कोशिश की गई। वो टैंकर से ब्लड स्टेन्स को साफ किया गया था। एक्यूज को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने चाइल्ड प्रोटेक्शन होम भेजा, जहां 14 दिन के लिए उसकी काउंसलिंग चल रही है। उसके बाद बिहेवियर रिपोर्ट बनेगा जो डिसाइड करेगा एडल्ट ट्रायल या जुवेनाइल ट्रायल। विक्टिम के फादर गिरीश सटानी ये डिमांड कर रहे हैं कि एडल्ट ट्रायल हो। वो बोल रहे हैं कि ऐसे तो उसे 2-3 साल में छोड़ देंगे, ये हमारे लिए जस्टिस नहीं है। और उन्होंने कहा कि स्कूल पे भी एक्शन लिया जाए। ये ट्विस्ट बताते हैं कि सिस्टम कितना वीक है। पेरेंट्स का ट्रस्ट टूट गया है और सवाल ये है कि क्या स्कूल अब सेफ नहीं है। ये केस सिर्फ अहमदाबाद तक नहीं रुका, इसकी शॉक वेव्स पूरे गुजरात में फैल गई और लोकल्स ने स्कूल पे ढाबा बोल दिया, फर्नीचर तोड़ दिए गए, बस को डैमेज किया गया और यहाँ तक कि स्टाफ पे भी अटैक किया गया। वीडियो वायरल हुए, #जस्टिस फॉर अ ट्रेंड करने लगा। NHUI और VHP प्रोटेस्ट किए गए। 200 से भी ज्यादा स्कूल बंद रहे और इसी की वजह से 500 से भी ज्यादा लोगों पर राइटिंग चार्जेस लगे और 100 लोगों को डिटेन कर दिया गया। गिरीश सटानी ने कॉन्डोलेंस मीट में कहा, मेरे बेटे को जस्टिस दो और स्कूल को बंद करो। ये गुस्सा रिलेटेबल है क्योंकि हर पेरेंट्स सोच रहा है कि मेरा बच्चा स्कूल में सेफ रहे, स्कूल में क्या कहीं भी सेफ रहे। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पंसेरिया ने कहा, यह सिविलाइजेशन सोसाइटी के लिए रेड सिग्नल है और सोशल मीडिया और वायलेंस गेम्स को ब्लेम किया। करीब एक हफ्ते बाद ही महिसागर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही एक स्टैबिंग केस सामने आया। यहाँ भी 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने अपने क्लासमेट को चाकू मारा। ये एक पैटर्न है ना। गुजरात चाइल्ड राइट्स कमीशन ने सेफ्टी मैनेज करने के लिए स्कूल में काउंसलिंग और वेपन चेकिंग की बात की क्योंकि पेरेंट्स डर रहे हैं, कम्युनल टेंशन भी बढ़ रही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चेंजेस चाहिए और स्कूल में रिफॉर्म्स, क्योंकि सोसाइटी सोच रही है कि अगला केस हमारे साथ ना हो जाए। दोस्तों, ये अहमदाबाद मर्डर केस एक ट्रेजेडी है लेकिन साथ ही एक लेसन है। नयन की डेथ, स्कूल की नेग्लिजेंस, एक्यूज का बिहेवियर और प्रोटेस्ट, ये सब बताती है कि छोटी छोटी गलतियां एक बड़ी ट्रेजेडी लाती है। लेकिन सस्पेंस अभी भी बाकी है कि क्या वो स्कूल बंद होगा और एक्यूज का क्या होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, प्रिवेंशन जरूरी है। पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, स्कूल के सेफ्टी पे सवाल उठाए जाएं। ये केस हर एक पेरेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल है। तो अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताना। अब मैं यहाँ अपनी तरफ से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जब मैं भी स्कूल में था ना, तब बाहर से लड़के आते थे, आप समझ सकते हो, लड़कियों को तारने आते थे। तब हमारे क्लास में भी कुछ लड़के थे, तब उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता था कि अरे भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो तो मुझे बताना। क्योंकि वो लड़के उन लड़कियों को, आप समझ लो, पटाने के लिए उन छोटे बच्चों का यूज़ करते हैं। तो उन बच्चों को भी सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ, वो लड़का मेरे पीछे है, वो मेरा बड़ा भाई है, तो मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो लोग उन्हें कहते हैं कि तुम भी लड़की बताओ, ये सब। अब सभी लोग जानते हैं स्कूल में ऐसा होता है, तो उसी तरफ से एक सपोर्ट मिल जाता है। और वो लड़के भी ऐसे ही बात करते हैं, ये अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझे बोलना, अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे बोलना। इससे वो उन लड़कों को सपोर्ट मिल जाता है और उनके माइंड में ये सब चलता है कि यहाँ मेरे पीछे बंदा है। ये सब दौड़ते हुए खून में अच्छा लगता है। मुझे भी उस वक्त ये सब अच्छा लगता था, बड़े लड़कों के साथ घूमना, अरे मेरी पहुंच वहां तक है, ये सब मुझे भी एक टाइम तक बहुत अच्छा लगता था। आप सोचो, इसी की वजह से ये सब बुलिंग ज्यादा बढ़ती है। आपने ये सब महसूस किया होगा तो आप मेरी बात से एग्री करोगे। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। स्टे सेफ, जस्टिस के लिए लड़ते रहो, क्योंकि नयन जैसे बच्चों का फ्यूचर हमारे हाथों में है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। नया चैनल है, कोई देखता ही नहीं, इसलिए यहाँ तक देखी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।